नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने तीसरे टर्म में मोदी की गारंटी पर बात की और एक बार फिर 400 पार का नारा दिया। और इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से अगले 100 दिन के लिए जी जान से जुट जाने की भी बात कही है। राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी की हुंकार। अब की बार 400 पार। राष्ट्रीय अधिवेशन में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार। 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। कार्यकर्ताओं को मोदी का मंत्र। पार्टी के लिए करें 100 दिन का समर्पण। भारत माता की। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज उत्साह और जोश से लबरेज दिखे। ऐसे जोश को देखकर पीएम मोदी भी खुद को ये कहने से नहीं रोक सके कि अब की बार 400 पार। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा तमाम बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश की बात करें तो सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। भारत मंडपम की समाप्ति के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक हुई, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10,000 से ज्यादा पदाधिकारी आए और यही संदेश लेकर गए कि फिर एक बार मोदी सरकार। तरफ मोदी सरकार, जहां नीति और नियत दोनों ऐसी जो देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहे हैं और उस अर्थव्यवस्था की ताकत को गांव-गांव तक और कतार में सब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इस तरीके से अधिवेशन हुआ है, इसमें सिर्फ यही है कि जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हमें बसों की व्यवस्था करनी है। एक तरफा हो रहा है भगवान। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। कार्यकर्ताओं को जी जान से जीत के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है ताकि पार्टी 400 पार वाले लक्ष्य को पूरा कर सके। जीत की हैट्रिक के लिए पीएम मोदी ने देश भर से आए कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिए उसके मुताबिक अगले 100 दिन कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान चलाना होगा। बीजेपी के 10 साल के कामों का प्रचार करना होगा। लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। महिलाओं को सिर्फ वोटर ना समझें, उनसे आशीर्वाद भी लें। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। भारत
मंडल से बीजेपी अधिवेशन के समापन कार्यक्रम से सभी कार्यकर्ता मेरा बूथ हो मजबूत के नारे के साथ निकले। राजस्थान में भी लोकसभा की 25 सीटें हैं, जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस का सूत्रा साफ किया था। अब मोदी मंत्र के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अगले 100 दिन जीत की रणनीति पर काम करेंगे, ताकि पीएम मोदी उनकी उम्मीदों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 400 पार वाला गिफ्ट दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा पहुंचे जयपुर हाउस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात का कार्यक्रम है, तो ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल हैं। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा पहुंचे जोधपुर हाउस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात का कार्यक्रम। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा पहुंचे जोधपुर हाउस। तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात का ये पूरा कार्यक्रम। दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल हैं। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी जोधपुर हाउस पहुंचे हैं और यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनका मुलाकात का ये कार्यक्रम, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। जयपुर शहर सांसद हैं रामचरण बोहरा। आया तो फिर अपडेट तो करा। और अब बात कर लेते हैं कि कमलनाथ आखिर किधर जाएंगे। ये सवाल पिछले तकरीबन 1 महीने से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में तैर रहा है और पिछले 48 घंटे से इस सवाल पर कई नेताओं के कई जवाब आए हैं, लेकिन सही जवाब सिर्फ कमलनाथ के पास है। जो बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं ये गैर राजनीतिक इंसान ही समझ के परे है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में कमलनाथ को लेकर असमंजस बरकरार है। बीजेपी कांग्रेस दोनों खेमों में उनके पार्टी छोड़ने और पार्टी में शामिल होने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। दोनों दलों के नेता उनको लेकर बयान दे रहे हैं। इस बीच खुद कमलनाथ बयान देकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा में संदेश जरूर दिए जा रहे हैं। अब इस संदेश का दोनों खेमों के नेता अपने अपने समीकरण के हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। इस बीच कमलनाथ ने एक बार फिर बयान दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली स्थित कमलनाथ के घर से एक और संदेश देने की कोशिश की गई। उनके घर पर पहली बार श्री राम का झंडा नजर आया। एक और संकेत भोपाल में दिख रहा है, जहां कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा पसरा है। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के घर से भीड़ गायब है, दरवाजों पर ताले लटके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि कमलनाथ समर्थक 2 दर्जन के करीब विधायकों ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से दूरी बना ली है। कुछ ऐसे कांग्रेस विधायक भी हैं जो कह रहे हैं जहां है अच्छे हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं तो अभी कांग्रेस के साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप भाजपा अगर हो जाते हैं तो आप भी ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसा कोई अभी तक कोई प्लान नहीं है। और भी कोई नेताओं से आपकी बात हुई क्या इस संबंध में? नेताओं से बात चल रही है कि किसी का कोई ऐसा प्लान नहीं है, न कोई ऐसा निर्णय है। उधर 24 घंटे पहले तक नेहरू इंदिरा से कमल के रिश्तों को याद करने वाले दिग्विजय सिंह के बयान में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिला। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की का सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा। भले ही दिग्गी राजा के बयान में बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन कमलनाथ को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान में कुछ बदलाव नहीं आया है। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ की बीजेपी में आने की संभावना हो रही है, कैसे देखते हैं सर इसे? मेरे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है, सबका स्वागत है। कमलनाथ और नकुलनाथ की बीजेपी में आने की संभावना हो रही है, कैसे देखते हैं सर इसे? मेरे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है, सबका स्वागत है। कमलनाथ को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कयास और अटकलें लगाने का दौर जारी है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। आमिर खान की फिल्म दंगल में काम कर चुकी चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर का 19 की उम्र में निधन हो गया है। उनकी मौत का कारण एक ऐसी बीमारी बनी जो बेहद ही कम लोगों में पाई जाती है। उनके घर वालों के साथ साथ उनके फैंस भी सदमे में हैं। देखिए रिपोर्ट। साल 2016 में दंगल फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई थी तो पूरी तरह से छा गई थी। फिल्म हरियाणा की रेसलर गीता और बबीता फोगाट और उनके पिता महावीर फोगाट पर बनी थी, जिसे दर्शकों की खूब वाहवाही मिली थी। ये फिल्म रेसलिंग को लेकर लड़कियों को प्रेरित करने में भी काफी कारगर रही। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी एक अदाकारा के अचानक निधन की खबर सामने आई है। दंगल फिल्म में सुहानी भटनागर ने बबीता फोगाट के बचपन का रोल निभाया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी। सुहानी भटनागर की मौत की खबर से पूरा बॉलीवुड सन्न है। उनके चाहने वालों को खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में सुहानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अभी वो केवल 19 साल की थी। जिंदगी के लिए कई सपने बुने थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक घातक बीमारी ने उनकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि सुहानी डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी से पीड़ित थी। उनका काफी समय से इलाज चल रहा था। सुहानी का निधन शनिवार को दिल्ली में हुआ। ये जो बीमारी है ये काफ़ी रेयर होती है और ये क्रोनिक बीमारी है। धीरे धीरे स्किन पे रैशेस पड़ने लगते हैं, जो स्किन है वो डस्की होने लगती है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो है बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। सुहानी के साथ भी ऐसा हुआ था कि सुहानी को इन्फ्लेमेशन की दिक्कत हुई थी और धीरे धीरे स्किन पर रैशेस पड़ने लगे थे। कहा जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले उनके हाथ में सूजन आने लगी थी। सुहानी के ट्रीटमेंट के लिए लगातार दवाई चल रही थी, जिससे उन्हें साइड इफेक्ट होने लगा। हमें बीमारी के बारे में तो 2 हफ्ते पहले पता चला एम्स में। उससे पहले तो हम लोग को ये नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है। एक हाथ में स्वेलिंग आ गई है, हमें लगा कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं डॉक्टर से मिलते हैं, क्या बताते हैं वो। तो पहले यानी कि पता ही नहीं लगा? पहले डॉक्टर्स ने पता किया तो उन्होंने सेलुलाइटिस बोला, कुछ ने टेस्ट करे तो सेलुलाइटिस के बारे में कहने लगे। सेलुलाइटिस के एंटीबायोटिक्स दिए, सेलुलाइटिस नहीं था वो एग्जैक्टली। उसके फिर कुछ रिएक्शंस वगैरह हो गए बीच में, फिर उसको कोल्ड कफ शुरू हो गया। घर वालों ने थक हार कर सुहानी को 7 फरवरी को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया। जब टेस्ट हुए तो पता लगा कि उन्हें डर्मेटोमायोसाइटिस की बीमारी है। अभी तक पूरी दुनिया में ऐसे 5 से 7 केस ही सामने आए हैं। इसके बाद सुहानी को एस्टेरॉइड्स दिए गए। बाद में सुहानी की इम्यूनिटी कमजोर होने लगी। डर्मेटोमायोसाइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ये कैंसर तो नहीं है, बट कैंसर की तरह फेटल है। बीमारी से भी डेथ हो सकती है आदमी की, और चूंकि डायग्नोज लेट इसलिए होती है क्योंकि बहुत रेयर बीमारी है, डॉक्टरों को भी नहीं मालूम पड़ता। इवन हम लोग सीनियर हैं, हम भी 8 से 10 पेशेंट्स ही देखते हैं एक साल में। इसका नाम है डर्मेटोमायोसाइटिस। तो स्किन की बीमारी की तरह प्रेजेंट होती है, और जो शरीर की जितनी मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स भी हैं, वो भी धीरे धीरे पैरालाइज हो जाती हैं। कॉमन हम इसके लक्षणों की सिम्टम्स की बात करें तो स्किन के अंदर जैसा चेंजेस आते हैं, रेड रैशेस आपके फेस पे, एल्बो पे, नीज पे, वो पेनफुल भी हो सकते हैं और ईचिंग भी हो सकती है। और मसल्स में बात करें तो वीकनेस होना शुरू होती है आपकी हिप्स में, थाई बोन में, आपके शोल्डर्स पे। दंगल फिल्म के बाद सुहानी भटनागर को टीवी के कई विज्ञापनों में भी देखा गया। कुछ वक्त बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। सुहानी भटनागर के बेहद कम उम्र में दुनिया को छोड़ देना उनके फैंस को अखर रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। सुनो जी, अपना एक बीजेपी में शामिल, बीजेपी में जाने के सवाल पर कमलनाथ का इनकार। संदेश खाली मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी, टीएमसी नेता शिबू हाजरा गिरफ्तार। अनुसूचित जाति आयोग ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश।
राजस्थान के पोखरण में वायुसेना का युद्धाभ्यास, 120 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर युद्धाभ्यास में हुए हैं शामिल।